कोलकाता केस में नए खुलासे से हड़कंप। सीबीआई ने किया ऐसा खुलासा, चौंके लोग। बंगाल पुलिस को लेकर सबसे बड़ा दावा। क्या पुलिस की मिली भगत से हुआ कांड? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा? कोलकाता में हुए डॉक्टर केस के बाद जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब सीबीआई ने कुछ ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद सभी का दिमाग हिल गया है और पुलिस को लेकर सीबीआई ने ऐसा दावा किया है जिसके बाद पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे इस केस की शुरुआत से ही पुलिस सवालों के घेरे में रही है, लेकिन इस बार सीबीआई के दावों ने इस कहानी में नया मोड़ ला दिया है। दरअसल सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में बड़ा खुलासा किया है। सीबीआई ने ताला थाना में झूठे रिकॉर्ड बनाने का आरोप लगाया है। ताला थाने के प्रभारी अभिजीत मंडल और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से हिरासत में पूछताछ करने वाली सीबीआई ने अदालत को बताया कि उसकी जांच में नए फैक्ट सामने आए हैं। इससे पता चलता है कि ताला थाने में मामले से संबंधित कुछ गलत रिकॉर्ड बनाए गए थे या बदले गए थे। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने मंडल को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जबकि घोष को अदालत के आदेश के बाद इस मामले में 15 सितंबर को हिरासत में ले लिया गया था। सीबीआई का क्या दावा? सीबीआई ने एजीएम कोर्ट के सामने ये भी दावा किया है कि ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष से 9 अगस्त को अपराध वाले दिन कई बार बात की थी। सीबीआई का दावा है कि दोनों से हिरासत में पूछताछ में नए और चौंकाने वाली बात सामने आई है। इसमें यह भी शामिल है कि पुलिस स्टेशन में कुछ दस्तावेजों को बदल दिया गया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दावा किया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान कुछ और जानकारियां सामने आई हैं। इससे पता चलता है कि ताला पुलिस स्टेशन में झूठे सबूत बनाए गए या उनमें फेरबदल किया गया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज जब्त कर ली है। फुटेज को जांच के लिए कोलकाता के सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा गया है। जांच एजेंसी के वकील ने अदालत से कहा कि कुछ चीजें सीबीआई की जांच से परे हैं। हमारे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम एक पल में सब कुछ कर सके। हमें समय चाहिए। हमने उनके मोबाइल फोन और सीसीटीवी फुटेज से डेटा निकाला है। हम अभी भी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। इसमें समय लगता है, इसीलिए हम 30 सितंबर तक न्यायिक हिरासत की मांग कर रहे हैं। सीबीआई से सबूत पेश करने को कहा। मंडल और घोष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने सीबीआई से अदालत में आरोप लगाने के बजाय सबूत पेश करने को कहा है। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म और हत्या के बाद अस्पताल प्रमुख का प्रभारी अधिकारी से बात करना स्वाभाविक था। सीबीआई ने अदालत में एक सील बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट पेश की और दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 सितंबर तक बढ़ाने की मांग की। इससे पहले 17 सितंबर को सीबीआई ने जांच पर सुप्रीम कोर्ट को एक स्टेटस रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि एजेंसी सबूतों को नष्ट किए जाने की संभावना तलाश रही है। सीबीआई अब संजय रॉय मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल के बीच किसी आपराधिक साजिश की जांच कर रही है। कोर्ट ने संदीप घोष और निलंबित पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल की सीबीआई हिरासत 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। सीबीआई ने किससे की पूछताछ? अभिजीत मंडल के वकील अयान भट्टाचार्य ने तर्क दिया कि रिमांड नोट में मंडल की दुष्कर्म और हत्या से संलिप्तता का उल्लेख नहीं था। घोष के वकील जोहेब रऊफ ने कहा कि अदालत को सीलबंद लिफाफे पर विचार नहीं करना चाहिए। अगर कोई केस डायरी है तो उन्हें उसे का हवाला देना चाहिए। इस बीच सीबीआई ने अपूर्व विश्वास से पूछताछ की, जो कि उस पैनल के प्रमुख थे जिसने पीड़िता का पोस्टमार्टम किया था। एक अन्य डॉक्टर सुशांत रॉय को सीबीआई के सामने पेश होने को कहा गया था, जो कि कथित तौर पर 9 अगस्त को आरजीकर में मौजूद थे। हालांकि रॉय के समन मिलने से इनकार किया है। इससे पहले भी सीबीआई ने कोलकाता पुलिस की लापरवाही को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। जांच एजेंसी ने कहा था कि मुख्य आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद उसके कपड़े और सामान बरामद किए गए थे। पुलिस ने ये जानते हुए कि आरोपी से जुड़े सामान अपराध में उसकी भूमिका तय करने में अहम साबित हो सकते हैं। इसके बावजूद देरी की गई थी। संजय रॉय को 10 अगस्त को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। उसे वारदात के दिन तड़के 4:03 पर अस्पताल के सेमिनार हॉल में प्रवेश करते हुए देखा गया था।
एक सीबीआई अधिकारी ने कहा था कि अपराध में आरोपी की भूमिका पहले ही सामने आ चुकी थी, लेकिन पुलिस ने उसके कपड़े और सामान जब्त करने में 2 दिन की अनावश्यक देरी की थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद 14 अगस्त को सीबीआई ने इस केस की जांच अपने हाथ में ली थी। इससे पहले कोलकाता पुलिस इसकी जांच कर रही थी। इस मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला थाना प्रभारी अभिजीत मंडल पर वारदात से जुड़े सबूत नष्ट करने और जांच की दिशा भटकाने का आरोप है। सीबीआई की पूछताछ में भी दोनों सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा कि मुख्य आरोपी और सह आरोपी के बीच आपराधिक साजिश रचे जाने की संभावना है। ताला पुलिस स्टेशन, क्राइम सीन और मेडिकल कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज के साथ दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अस्पताल में गलत लेन देन के एक मामले में संदीप घोष को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के वकील ने कहा था कि इस वारदात के पीछे कोई बड़ी साजिश नजर आ रही है। टीएमसी नेताओं पर गिरी गाज। सीबीआई के अधिकारियों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पैसे के लेन देन में गड़बड़ी की जांच के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के श्रीरामपुर से विधायक सुदीप्त रॉय के सिंधी में मौजूद आवास और नर्सिंग होम पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक तलाशी के दौरान जांच अधिकारियों ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। सुदीप्त आरजीकर अस्पताल की रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष भी थे। इससे पहले भी सीबीआई की टीम ने सुदीप्त के घर पर छापेमारी की थी। वहीं 17 सितंबर को ईडी ने भी रॉय के आवास व नर्सिंग होम पर छापेमारी की थी। सीबीआई पैसे के लेन देन में गड़बड़ी की जांच के तहत अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और उनके 3 सहयोगियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अस्पताल में एक महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना के बाद पैसे के लेन देन में गड़बड़ी संबंधित जांच शुरू हुई है। इसके अलावा इस दिन सीबीआई ने संदीप घोष के करीबी बद्रुमान मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के डॉक्टर विरूपाक्ष विश्वास और अभिषेक डे लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस दिन महिला चिकित्सक से दरिंदगी के मामले में आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल के रूप में कुछ डॉक्टरों से पूछताछ की थी। इनके कॉल डिटेल्स को भी खंगाला गया। शक के घेरे में टीएमसी नेता निर्मल घोष। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले महीने एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की जांच सीबीआई कर रही है। इस सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस विधायक निर्मल घोष से केंद्रीय एजेंसी की पूछताछ जारी है। घोष को सीबीआई के सामने पेश हुआ है। एक अधिकारी ने बताया कि टीएमसी के पनिहाटी के विधायक निर्मल घोष सुबह 10:30 बजे सीबीआई के कार्यालय पहुंचे थे। अधिकारी ने यह भी बताया कि अस्पताल के फॉरेंसिक विभाग में डॉक्टर प्रोफेसर अपूर्व विश्वास से भी इसी मामले के सिलसिले में सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच एजेंसी ने आरजीकर अस्पताल की घटना के बारे में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था। उन्होंने बताया कि टीएमसी नेता निर्मल घोष को उस दिन अस्पताल और शवदाह गृह समेत कई अन्य जगहों पर भी देखा गया था। ऐसे में जांच एजेंसी को संदेह है कि घोष ने मृत चिकित्सक का जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कराने में भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, अधिकारी ने यह भी बताया है कि एजेंसी को कॉल डिटेल मिली है जिसमें पता चला है कि आरजीकर अस्पताल के गिरफ्तार पूर्व प्रधानाचार्य संदीप घोष और निर्मल घोष के बीच 9 अगस्त को बातचीत हुई थी। ऐसे मंच जांच एजेंसी जानना चाहती है कि आखिर उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी। सीबीआई ने इससे पहले आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की करीबी माने जाने वाले विरूपाक्ष विश्वास से भी पूछताछ की थी। विश्वास पर विभिन्न अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों को डराने धमकाने का आरोप लगाया गया था। अब तक सीबीआई इस मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसके बाद उसकी हत्या की गई थी। इस घटना से हड़कंप मच गया था। डॉक्टर के साथ हुई इस दरिंदगी ने सभी को हिलाकर रख दिया था। मामले में जमकर राजनीति भी हुई। घटना से सूबे की सरकार पर चौतरफा हमला हुआ। वहीं इस जघन्य घटना से नाराज डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। देश भर में घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। फिलहाल मामले की जांच सीबीआई कर रही है। अब सीबीआई के नए दावे से ये मामला और ज्यादा उलझ गया है कच्चा चिट्टा में। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।